सर्दियों में फिर हो गया डैंड्रफ। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए इससे कैसे निपटें। गोलगप्पे खाते हुए एक महिला का जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस बार सर्दियों में ट्राई करिए 3 विंटर सूप्स जो टेस्टी भी हैं और फायदेमंद भी। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए इनके फायदे और रेसिपीज। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. क्या आजकल आपके बालों का हाल कुछ ऐसा है? काले कपड़े पहनने से पहले हिचकने लगे हैं? तो जॉइन द क्लब, क्योंकि इस मौसम में डैंड्रफ होना एक बहुत ही आम दिक्कत है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि डैंड्रफ आपकी स्किन और बाल दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। आजकल माथे और पीठ पर जो अचानक दाने निकल रहे हैं ना, इसके पीछे भी डैंड्रफ का हाथ है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की समस्या बढ़ क्यों जाती है, डैंड्रफ से क्या नुकसान होता है और डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। सुनिए। अब सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि आपके वातावरण में ना बहुत रूखापन होता है, बहुत ड्राइनेस होता है और जिसके वजह से भी आपकी स्किन की जो परत है या आपके स्कैल्प है वो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाती और जिसकी वजह से बहुत स्किन एंड हेयर दोनों भी ड्राई होने लगते हैं। स्पेसिफिकली इन दौरान पे जो डैंड्रफ है, अब डैंड्रफ की बात करें तो बहुत सारे किस्म के डैंड्रफ है। हमें ड्राई डैंड्रफ मिलती है, वेट डैंड्रफ मिलती है और ऑल्सो देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशन जिसके वजह से ये सब चीज़ों की वजह से आपके सर की परत जो है वो बहुत ड्राई होती है और ये डैंड्रफ को और भी आगे बढ़ाती है। इसीलिए दौरान इस मौसम में स्पेसिफिकली विंटर सीजन में आपको दिखाई देगा कि आपके डैंड्रफ बढ़ने लगे हैं, आपके मेडिकल कंडीशंस ऊपर आने लगे हैं। देखिए, अगर स्कैल्प पे ज्यादा डैंड्रफ है, पहली बात तो ये कि डैंड्रफ किस किस्म की डैंड्रफ है वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक होता है डैंड्रफ जो नॉर्मल सिंपल फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है और एक डैंड्रफ ऐसा भी है जो मेडिकल कंडीशन या जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सोरियासिस जिसे हम मानते हैं जानते हैं इससे भी होता है। सो पहली चीज है आइडेंटिफाइंग द राइट काइंड ऑफ पैटर्न जो डैंड्रफ का है। दूसरी चीज है अगर आपने डैंड्रफ को ट्रीट नहीं किया तो पहले तो आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है, आपके स्कैल्प में भी आपको पेन हो सकता है, बाल इजीली टूट सकते हैं या बालों का बढ़ना भी बहुत स्लो हो जाता है, बाल टूटते ज्यादा है। तो आपका जो कंप्लीट टेक्सचर है ना ये सब इसमें खराब हो सकती है और डैंड्रफ की वजह से सोशल स्टिग्मा जैसे डैंड्रफ आपके कपड़ों पे पाए जाना या आपके चेहरे पे गिरने की वजह से एक्ने होना, बैक एक्ने होना, ये सब भी बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ सिंपल चीजों की रूटीन्स की फॉलो करनी चाहिए। जैसे हो गया आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए। आपकी स्कैल्प अगर क्लीन रहे तो इसका मतलब है वॉश रेगुलरली टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। इसमें शैम्पूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज शैम्पूज आप किस किस्म के शैम्पूज यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास डैंड्रफ जो है वो वेट है, गीला डैंड्रफ है, तो आपको शैम्पूज चाहिए जिसमें एंटी फंगल कॉम्पोनेंट स्ट्रॉन्ग हो। कुछ जैसे मैंने कहा सोरियाटिक स्कैल्प है जहाँ डैंड्रफ बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही सफेद रंग की परत बनती है, वहां पे आपको एक कोल टार बेस्ड शैम्पू चाहिए। सो आपके शैम्पूज भी चेंज होती है जैसे आपके स्कैल्प की कंडीशन होती है। इस चीज का अगर आप ध्यान रखें तो आपकी स्कैल्प आप डैंड्रफ फ्री रख सकते हैं। ये मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जब आपको डैंड्रफ है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए और घर के नुस्खे मत अपनाइए। पहली चीज तो ये, अपने डॉक्टर से मिलिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, डैंड्रफ को पहचानिए और उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। दूसरी चीज ये है कि घर के नुस्खे जैसे किचन से हो गया, नींबू लगाना या घर में किसी किस्म का एसिटिक एसिड विनेगर लगाना जिससे आपको ऐसे लगे कि ये डैंड्रफ चले जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होता। इन सब के लिए एक साइंटिफिक फॉर्मुलेशन की जरूरत है जो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पता चलेगी। हीट स्टाइलिंग टूल या बहुत ज़्यादा वैक्स क्रीम इस मौसम में ना करें, कलर ना करें, केमिकल ट्रीटमेंट्स ना करें, सिंपल शैम्पूज यूज़ करें, रेगुलरली अपने बालों को धोए और कोशिश करें कि स्कैल्प जितना क्लीन रहेगा आपकी डैंड्रफ उतनी ही कम रहेगी। सर्दियों में हम ज़्यादातर गर्म पानी से नहाते हैं, इससे स्किन और ज़्यादा रूखी हो जाती है।
इसलिए गुनगुने पानी से नहाइए। आप बालों में तेल लगा सकते हैं, पर शैम्पू से केवल 1 या 2 घंटे पहले। रात भर बालों में तेल लगा ना छोड़ें। अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। आपको स्कैल्प पर लगाने और बाल धोने के लिए मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. उत्तर प्रदेश का औरैया जिला। 30 नवंबर की रात इंकला देवी अपने परिवार के साथ गोलगप्पे खा रही थीं। जैसे ही उन्होंने गोलगप्पे खाने के लिए मुंह खोला, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, बंद ही नहीं हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि गोलगप्पे इतने कमाल के थे, बल्कि इसलिए कि इंकला देवी का जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया था, यानी डिसलोकेट हो गया था। ये देख घर वाले घबरा गए, अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने तुरंत फर्स्ट एड दिया और जबड़े को सही जगह वापस लाने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला, इसलिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। ये घटना अनोखी तो है, पर उतनी ही सीरियस भी है। हम सभी गोलगप्पे खाते हैं। अगर गोलगप्पे खाते हुए जबड़ा डिसलोकेट हो सकता है तो ये बहुत गंभीर बात है। पर गोलगप्पे खाने से किसी का जबड़ा कैसे खिसक सकता है, और ये जबड़ा खिसकने का मतलब क्या है, ये हमें बताया सीके बिरला हॉस्पिटल में ईएनटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अनीश गुप्ता ने। डॉक्टर अनीश बताते हैं कि जबड़ा डिसलोकेट होने का मतलब है कि निचला जबड़ा अपनी सही जगह से खिसक गया है। ये वही जगह है जहां जबड़ा कान के पास टीएमजे यानी कि टेम्पोरोमैंडिब्युलर जॉइंट से जुड़ा होता है। जब ये जोड़ आगे या साइड में खिसक जाता है तो व्यक्ति मुंह बंद नहीं कर पाता, उसे तेज दर्द होता है, बोलने में मुश्किल होती है, उस जगह पर सूजन आ जाती है, लार टपकने जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। जबड़ा कई वजहों से डिसलोकेट हो सकता है, जैसे जब मुंह बहुत ज्यादा खोल लिया जाए। आप कब कब ऐसा करते हैं? जोर से हंसते हुए, जम्हाई लेते हुए, जोर से कुछ काटते वक्त, चोट या जॉइंट में कमजोरी की वजह से भी जबड़ा डिसलोकेट हो सकता है। खिसकने के बाद जबड़े की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, इसलिए इसे खुद से ठीक नहीं किया जा सकता, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। जब भी हम गोलगप्पे खाते हैं तो एक बार में पूरा गोलगप्पा मुंह के अंदर रखते हैं। अगर गोलगप्पे का साइज बड़ा है तो मुंह ज्यादा खोलना पड़ता है। अब अगर अचानक जोर से मुंह खोला जाए तो टीएमजे जॉइंट पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ सकता है, खासकर जिन्हें पहले ही टीएमजे से जुड़ी कोई दिक्कत है या जिनका जबड़ा कमजोर है या कोई पुरानी चोट है। जल्दबाजी में या हंसते बोलते हुए गोलगप्पे खाने से भी जोड़ खिसक सकता है। सिर्फ गोलगप्पे ही नहीं, खाने की कई और चीजें भी जबड़ा डिसलोकेट कर सकती हैं, खासकर वो चीजें जिनके लिए मुंह बहुत ज्यादा खोलना पड़ता है या जिन्हें चबाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जैसे बड़े साइज के बर्गर्स, मोटे सैंडविचेस, बड़े सेब या बहुत सख्त ब्रेड रोल्स। बहुत कड़े मेवे, हार्ड कैंडी और सख्त मीट खाने से भी जबड़ा डिसलोकेट हो सकता है। इसका रिस्क उन लोगों में ज्यादा है जिनका जबड़ा सेंसिटिव है या जिन्हें पहले से ही कोई चोट लगी है। खाना खाते हुए अचानक जम्हाई लेने या हंसने से भी जोड़ में खिंचाव आ सकता है और जबड़ा डिसलोकेट हो सकता है। जबड़े को डिसलोकेट होने से बचाना है तो मुंह जरूरत से ज्यादा ना खोलें। बहुत बड़े निवाले लेने से बचें। बर्गर, सैंडविच और फलों को छोटे टुकड़ों में काट कर खाएं। अगर टीएमजे जॉइंट से जुड़ी कोई दिक्कत है तो खाते वक्त खास सावधानी बरतें। अगर जबड़ा डिसलोकेट हो जाए तो बिना देर के डॉक्टर के पास जाएं, वो इसे सही जगह पर लाएंगे। इसके बाद सूजन कम करने के लिए ठंडा पैक लगाया जाएगा, दर्द कम करने के लिए दवाइयां दी जाएंगी। कुछ दिनों तक नर्म खाना खाने की सलाह भी दी जाती है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों में गर्मा गर्म चाय कॉफी पीने का अपना ही मजा है, लेकिन इन्हें तो आप साल भर पीते हैं। इस बार क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए जो हेल्दी भी हो और पीने में मजा भी आए। पर क्या? विंटर स्पेशल सूप्स। इन्हें बनाना भी आसान है और इस मौसम में पीना बहुत फायदेमंद भी है। सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल बताती हैं कि सर्दियों में आपको पालक का सूप पीना चाहिए। ये पचाने में आसान होता है। इसे बनाने के लिए थोड़े से घी में 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, कुछ साबुत काली मिर्च और आधा चक्र फूल भून लीजिए। फिर प्याज लहसुन को हल्का सौटे करिए, यानी थोड़ा भून लीजिए। अब इसमें 2 कप बराबर पालक डालिए और 2-3 मिनट तक हल्का पकाइए। फिर इसमें 2 कप पानी डालिए और 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइए। अब तेज पत्ता और चक्र फूल निकालकर पूरे मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल लीजिए। फिर 6-7 भीगे हुए काजू डालकर क्रीमी टेक्सचर आने तक ब्लेंड करिए। अब सूप को वापस पैन में डाल लीजिए, थोड़ा नमक मिलाइए और सिर्फ 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लीजिए। आपका बेहतरीन सूप तैयार है। अब सुनिए इसके फायदे। पालक में फोलेट, आयरन, विटामिन ए और विटामिन के होता है। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है।
मजबूत इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव। सर्दियों में वैसे भी खांसी, जुकाम, बुखार लगा ही रहता है। ऐसे में पालक का सूप पीना बहुत फायदेमंद है। पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। पालक का सूप पीने से सेल्स हेल्दी रहते हैं। इससे बीमारियों का रिस्क भी घट जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से पालक स्किन और बालों के लिए भी अच्छी है। PCOS, अनीमिया, थायराइड के मरीजों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए पालक का सूप बेस्ट है। इसे आप शाम को या फिर डिनर में ले सकते हैं। दूसरा है गाजर चुकंदर का सूप। इसे बनाने के लिए प्रेशर कुकर में थोड़ा घी गर्म कर लीजिए। इसमें अदरक, काली मिर्च और तेज पत्ता भून लीजिए। फिर कटी हुई गाजर और चुकंदर डालकर 2-3 मिनट तक भून लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालिए और 2-3 सीटी आने तक पकाइए। जब सब्जियां पक जाएं तो सूप को ब्लेंड कर लीजिए और उसमें नमक मिला लीजिए। गाजर चुकंदर का सूप तैयार है। जब पीने बैठिए तो इसमें काली मिर्च का पाउडर, धनिया और नींबू का रस भी डाल लीजिए। गाजर में विटामिन ए और चुकंदर में फोलेट, आयरन और पोटेशियम होता है। इनसे शरीर में खून का बहाव सुधरता है। शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। आपके सेल्स हेल्दी रहते हैं, यानी बीमार पड़ने का नो चांस। गाजर चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, स्किन में निखार आता है। घी और अदरक हाजमे के लिए अच्छे हैं। गाजर चुकंदर के सूप में कैलोरीज भी कम होती हैं, तो जिनका मकसद वजन घटाना है वो भी बड़े आराम से इसे पी सकते हैं। तीसरा है सहजन का सूप। सहजन यानी कि ड्रम स्टिक। इसे बनाने के लिए थोड़े से घी में प्याज, लहसुन, तेजपत्ता और काली मिर्च भून लीजिए। अब 2-3 कटे हुए सहजन के टुकड़े डालकर सौटे कर लीजिए। फिर इसमें 2-2.5 कप पानी डालकर 2-3 सीटी आने तक पकाइए। जब सहजन नरम हो जाए तो पत्तियों को निकालकर पल्प और पानी को मिक्स करके ब्लेंड कर लीजिए। अब इसे छान लीजिए और जीरे का तड़का लगा लीजिए। फिर नींबू का रस, काली मिर्च और धनिया डालकर इसे सर्व करिए। सहजन का सूप पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। मांसपेशियों और नर्व्स ठीक से काम करते रहें, इसके लिए मैग्नीशियम जरूरी है। वहीं पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। सहजन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन घटाता है। सहजन में फाइबर होता है, इससे हाजमा ठीक रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है। वैसे भी सर्दियों में लोग खूब तला भुना खाते हैं, इससे पेट खराब होने का रिस्क रहता है। ऐसे में सहजन का सूप फायदा पहुंचा सकता है। इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं, तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ये उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।